सूरज अस्त हो चुका था और उसके साथ ही शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा था। अंधेरा धीरे धीरे अपने पैर फैला रहा था और इसी अंधेरे में से एक छाया निकलकर मुख्य बाजार की ओर बढ़ रही थी। यह छाया थी अर्जुन की, जिसे शहर के लोग नाम से कम उसके मुखौटे के कारण ज्यादा जानते थे। अर्जुन एक साधारण इंसान था, लेकिन उसके भीतर छिपी असाधारण प्रतिभा ने उसे एक रहस्यमयी व्यक्तित्व बना दिया था। उसे मुखौटे बनाने और पहनने का शौक था। हर रात जब शहर सोने चला जाता, तब वह अपना मुखौटा पहनकर सड़कों पर निकलता और एक नया चेहरा, एक नई पहचान के साथ लोगों के बीच घूमता। अर्जुन ने मुखौटे पहनकर कई काम किए थे। कभी वो एक डॉक्टर बनकर बीमारों की मदद करता, तो कभी एक पुलिसकर्मी बनकर अपराधियों को पकड़ने का प्रयास करता। उसके मुखौटे इतने असली लगते थे कि कोई भी उसकी असल पहचान जान नहीं पाता था। लेकिन यह रहस्यमय आदत धीरे धीरे अर्जुन के जीवन को जटिल बना रही थी। एक रात की बात है, जब अर्जुन ने अपना सबसे खास मुखौटा पहना, एक राजनेता का मुखौटा। इस मुखौटे को पहनते ही अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सत्ता का खेल खेलने वाला कोई बड़ा व्यक्ति हो। उसने उस रात शहर के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन की मीटिंग में घुसने का साहस किया। वह वहां राजनेता बनकर बड़ी आत्मीयता से लोगों से मिला, बातें की और व्यापारियों के साथ गहरे संबंध बनाए। लोग उसे असली राजनेता समझ बैठे। इस घटना के कुछ दिन बाद अर्जुन को एक अजीब सा पत्र मिला। उसमें लिखा था, तुम्हारा मुखौटा अब तुम्हारी असलियत छिपा नहीं पाएगा। सच से बचना अब नामुमकिन है। अर्जुन चौंक उठा। वह सोच में पड़ गया कि आखिर यह पत्र किसने भेजा और वह उसकी असल पहचान के बारे में कैसे जान सकता है। उसी रात अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपने सबसे खतरनाक मुखौटे के साथ निकलेगा। उसने एक डरावने मुखौटे को अपने चेहरे पर लगाया, जो एक खौफनाक डाकू का था। इस बार उसका इरादा लोगों को डराने का नहीं था, बल्कि यह जानने का था कि कौन उसकी असल पहचान से वाकिफ हो गया है। मुखौटा पहने अर्जुन ने शहर की सड़कों पर कदम रखा। वह चुपचाप गली गली घूमता रहा और अंततः उसने उस जगह का पता लगाया जहां से उसे पत्र मिला था। एक पुरानी हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। अर्जुन ने अपने मुखौटे के पीछे से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ी महिला बाहर आई। वह महिला अर्जुन को पहचान नहीं सकी, लेकिन उसने अर्जुन को अंदर बुलाया। महिला ने धीरे से कहा, तुम्हारा इंतजार था। अर्जुन चौंक गया। उसने अपने मुखौटे के पीछे से पूछा, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? महिला ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे हर मुखौटे के पीछे जो चेहरा छिपा है, मैं उसे जानती हूँ। तुम अर्जुन हो, जो खुद को और दूसरों को मुखौटे के पीछे छिपाने की कोशिश करता है। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह महिला उसकी असल पहचान कैसे जान गई। वह झिझकते हुए बोला, तुम्हें यह कैसे पता? महिला ने धीरे से कहा, हर मुखौटा सिर्फ बाहर के चेहरे को छिपाता है, लेकिन भीतर की सच्चाई कभी नहीं छिपती। जब तुम अपने मुखौटे पहनते हो, तुम खुद को छिपाने की कोशिश करते हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम खुद से ही भाग रहे हो। अर्जुन को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने अपने सारे मुखौटों के पीछे एक अलग अलग जिंदगी जी है, लेकिन वह यह कभी नहीं सोच पाया था कि ये मुखौटे उसकी अपनी पहचान को भी धुंधला कर सकते हैं। वह सोचता था कि मुखौटा पहनकर वह कुछ भी बन सकता है, लेकिन आज उसे समझ में आ गया था कि असलियत से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। महिला ने कहा, तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपनी असली पहचान को स्वीकार करो और उन मुखौटों को उतार दो जो तुम्हें खुद से दूर ले जा रहे हैं। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में विचारों का एक तूफान था।
उसने धीरे धीरे अपना मुखौटा उतारा और देखा कि उसका असली चेहरा आईने में कितना थका हुआ और उदास दिख रहा था। अब तक वह अपनी असल पहचान से भागता आया था, लेकिन आज वह यह समझ चुका था कि मुखौटे सिर्फ असलियत को छिपाने का एक जरिया है, न कि उसे बदलने का। अर्जुन ने उस रात सारे मुखौटे जलाकर फेंक दिए। वह अब जान चुका था कि असल पहचान को स्वीकार करना ही सच्ची मुक्ति है। मुखौटे सिर्फ चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन दिल की सच्चाई को कभी नहीं।